इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो असल दुनिया में बारबी डॉल्स के साथ जो होता है वो हकीकत में इन लड़कियों के साथ में हो रहा होता है जो असल में बारबीज होती है। मतलब पहले वक्त ऐसा था कि कुछ लोग डॉल से खेलते थे, लेकिन फिर एट द एंड वक्त आया बारबी का। लेकिन अब हर कोई जो है बारबी से नहीं खेल रहा है, हर कोई बड़ा हो गया, मिच्योर हो गया है, तो दुनिया में कोई भी बारबी के साथ में नहीं खेला है, तो इसका सीधा सीधा असर बारबी लैंड पर ही पड़ रहा है। तो गाइस का फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं शुरू करता हूँ शुरुआत से। हमें शुरुआत में दिखाया जाता है बारबी लैंड को, जिसमें हमारी बारबी जो क्वीन है वहाँ की, वो सब पर राज करती है, वो वहाँ की रानी है, उसके पास सब कुछ है, खाना पीना बहुत अच्छी, उसकी लग्जरियस लाइफ वो जीती है अपने लैंड में। और वहाँ पर जो कैन्स भी होते हैं, असल में कैन जो होते हैं वो बारबी के होते हैं, लेकिन जो कैन है वो काम तो सारे करते हैं, लेकिन वो उस जगह का रूल नहीं कर पाते हैं, उस जगह का रूल जो है सिर्फ बारबीज ही करती हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बारबी काफ़ी खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राज कर रही होती है, लेकिन कैन भी जो है यहाँ पे राज करना चाहते हैं, क्योंकि बेचारे कैन जो है बारबी को इंप्रेस करने में सारा दिन सारी रात लगे रहते हैं। वहाँ पे कैन ये भी होते हैं, रियान गोसलिंग। फिर इसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि बारबी सुबह उठती है, वो देखती है कि उसकी जो पावर है थोड़ी कम सी हो रही है। मतलब वो जब सीधी खड़ी होती है तो उसके जो पैर हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, जबकि उसके पैर हमेशा हील्स के टाइप में खड़े रहते थे, लेकिन इस बार जो है फ्लैट हो जाते हैं। इसके बाद वो वियर्ड बारबी के पास जाती है। वियर्ड बारबी वो होती है जो बताती है इसका इलाज क्या है। वो बताती हैं कि जो हकीकत में तुम्हारे साथ दुनिया में हो रहा है ना, वो ये अब यहाँ पे हो रहा है। मतलब जो हकीकत में इसका जो ओनर जो गुड़िया के साथ खेल रहा होगा, वो ये अब इस बारबी के साथ हो रहा है। जो इसका ओनर महसूस करेगा वो ये बारबी को महसूस करना होगा। तो वियर्ड बारबी बताती है कि ऐसे इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुम्हारी जो ओनर है वो काफ़ी डिप्रेस है, थोड़ी परेशान है, इसी तुम आपको सब कुछ महसूस करने लगी है, सीधी कहते। तो बताती है इसका इलाज क्या है। तो बोलते हैं कि तुम्हें हकीकत में दुनिया में जाना होगा और अपनी ओनर में से मिलना होगा। फिर काफ़ी फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। फिर इसके बाद कैन और बारबी ये दोनों के दोनों दुनिया में वापस आते हैं, जहाँ पे कैन देखता है कि यहाँ पे सिर्फ बारबी को टेंशन नहीं मिलती बल्कि और लड़कियों को भी टेंशन मिलती है। तो कैन जो है कोशिश करता है कि यहाँ के इंसानों का इतिहास जानने की, कि यहाँ के जो मर्द हैं वो इनोवेट कैसे हो गए, इतना आगे कैसे बढ़ गए, जो कि हमारे तो मर्द बस लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर बारबी अपनी ओनर से मिलती है, इसका नाम होता है साशा। साशा उससे कहती है मुझे बारबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इससे बिल्कुल भी नहीं खेलती हूँ। हाँ मैं थोड़ी परेशान हूँ, और असल में इसकी परेशानी की वजह इसकी मम्मी होती है, लेकिन ये अभी भी बताया नहीं जाता है। फिर इसके बाद साशा उसे बहुत बुरा कहती है, तो बारबी सोच जाती है कि तो बहुत बुरा हो गया। फिर इसके बाद हमें FBI को दिखाया जाता है। FBI वही जो मेटल कंपनी वही जिन्होंने बारबीज को बना रखा होता है। उन्हें पता लगता है कि बारबी जो हमारी दुनिया में आ चुकी है, तो FBI बोलते हैं कि उसे पकड़ कर यहाँ पे लेकर आओ। तो फिर FBI उन्हें पकड़ लेती है, और अपने जो ये हैं कैन, ये किताबें ले रहे होते हैं हिस्ट्री की, ताकि वो पता कर सकें कि इतिहास क्या रहा है यहाँ के लॉन्डो का। फिर इसके बाद वो उनकी हाजिरी होती है मेटल कंपनी में, जहाँ पे बारबी जो है बहुत डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मर्द रूल कर रहे होते हैं ना कि वुमेन्स। तो बारबी थोड़ी डर जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। भागने में उसकी हेल्प करती हैं साशा और उसकी मम्मी ग्लोरी। असल में साशा की डिप्रेशन की जो वजह थी वो ग्लोरी ही थी, यानी कि उसकी मम्मी जी थी, जिस वजह से वो बारबी काफ़ी बुरी तरीके ट्रीट करने लगी। बारबी की पावर्स खत्म होने लगी थी इसी लड़की की वजह से। फिर इसके बाद बारबी दोबारा में लैंड में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे जो है कैन्स राज करते हैं। वो जो होशियार था काफ़ी, उनने सबका ब्रेन वॉश कर दिया था, यहाँ पे जो है कैन राज कर रहे हैं। मतलब बारबी की हुकूमत यहाँ पे खत्म हो चुकी है, यहाँ पे लड़कों की हुकूमत चल रही है। अब वो काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, और लेकिन बारबी को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है। लेकिन जो कैन है बारबी कोई एहसास दिलाता है जो उसने कभी एहसास किया होता है, मतलब नौकर बनने कैसा लगता है। इसके बाद बारबी इस प्लान बनाते हैं कि हमें कैन से वापस अपनी हुकूमत लेनी होगी, वापस से हमें यहाँ पे रूल करना होगा। फिर इसके बाद वो वापस दुनिया में जाती है, यहाँ पर अपने ओनर को सोच रही होती है, तो वो देखती है कि साथ सब काफ़ी ठीक है। फिर इसके बाद बारबी मिलकर सारी बारबी मिलकर एक प्लान बनाती है। वो लोग कैन के साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करती है, तो कैंस काफ़ी सारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि कैंस को कभी भी बारबी की अटेंशन नहीं मिलती थी। फिर इसके बाद कैन काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर बारबी और कैंस इन दोनों में मदद से मिल जाती है, लड़ाई होती है, और लड़ाई में एट द एंड जो है हमारी बारबी वापस से अपनी कुर्सी को गेन कर लेती हैं, यानी कि उनकी हुकूमत वापस चालू हो जाती है। कैन काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन हकीकत तो यही थी कि बारबी से अपनी कुर्सी वापस जा रही थी, और फिर बारबी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो बारबी उसको दोबारा से अर्थ पे आना होता है, दुनिया पे आना होता है, क्योंकि उसकी जो ओनर साशा है वो काफ़ी अच्छे महसूस दोबारा से नहीं करने लगती है। फिर जब वो दोबारा से अर्थ पे जाती है तो वो देखती है कि साशा की जो मम्मी है उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती, इसकी वजह से डिप्रेस महसूस करती है, और उसी की वजह से बारबी को भी डिप्रेस महसूस करना रहता है, उसकी पावर्स भी इसी वजह से ख़त्म होती हैं। तो जब वो अर्थ पे जाती है तो वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी जी से मिलती हैं, जो कि असल में साशा उन्होंने ही इस बारबी को बनाया था, वही साशा की एक रिश्तेदार थी और उन्होंने इस बारबी को बनाया था। तो फिर वो बारबी को नया नाम देते हैं, इनका नाम होता है बारबर। और फिर हमें बताया जाता है कि वक्त के साथ इंसान ने इनोवेट किया, जिसकी वजह से बारबी की वैल्यू खत्म हो गई है, और इसी सीख के साथ ही फिल्म को जो है ख़त्म कर दिया जाता है। अब बारबी और कैन आपस में बहुत इंजॉय करते हैं, साथ में रहते हैं और मिल बांट के रहते हैं, मतलब वहाँ पे इक्वली हुकूमत कर दी जाती है, हम भेदभाव नहीं होता है बारबी लैंड के अंदर भी। और फिर इसी एक गुड मैसेज के साथ में इंसान इनोवेट होता है, इसी के साथ ही वो भी खत्म हो जाती है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी।